चलिए दोस्तों, आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। मैं ओमकार मौर्य क्लासेस पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। चलिए, आज हम कक्षा 9वीं, जैसा कि हम कक्षा 9वीं का भारत आकार और स्थिति चैप्टर के बारे में पढ़ रहे थे। अब तक हमने टोटल इसमें 4 चैप्टर को हमने जो कि कंप्लीट कर दिया है। ये इसका भारत आकार स्थिति जो फर्स्ट चैप्टर है, इसमें टोटल हमने 4 पार्ट हमने कंप्लीट किया। सॉरी, चैप्टर ने 4 पार्ट हमने कंप्लीट कर दिया। ये आपका जो है 5वां पार्ट है भारत और आकार स्थिति को लेकर। इसको स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, कल के वीडियो लेक्चर को संक्षिप्त में रिवाइज करते हुए हम चलेंगे। जैसा कि कल का जो हमारा वीडियो लेक्चर था, उस वीडियो लेक्चर में हमने अंशांशों के बारे में पढ़ा था, देशांतर के बारे में पढ़ा था, इन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ा था। प्लस किन क्षेत्रों से यानी अक्षांश रेखा भारत के किन राज्यों से गुजरती है, इसके साथ साथ भारत का जो भौगोलिक विस्तार है, इन सभी चीज़ों के बारे में हमने देख लिया था। यानी हमने भारत का लगभग स्थिति को तो पूरी तरह से हमने देख लिया, आकार को भी देख लिया। अब आकार में कुछ टॉपिक है जो छूट गए हैं, आज इस वीडियो लेक्चर में क्या वो पूरी तरह से क्या कंप्लीट हो जाएंगे, तो उनको आज चलिए समाप्त कर देते हैं। आज ये आपका फाइनल और अंतिम जो है ये पार्ट है। इसके बाद आपका ये जो चैप्टर पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। उसके बाद अगर इस पेपर से किसी भी प्रकार के MCQ हुआ, वेरी शॉर्ट हुआ, लॉन्ग हुआ, शॉर्ट क्वेश्चन पूछेगा तो आप आसानी से दे पाएंगे। इससे पहले सेशन को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं, डेली शाम 6 बजे कक्षा 9वीं के जो बच्चे हैं, यूपी बोर्ड के जो हमारे हिंदी माध्यम के बच्चे हों, चाहे आपका इतिहास हो, चाहे भूगोल हो, चाहे समाजशास्त्र हो, चाहे समाजशास्त्र मतलब नागरिक शास्त्र या अर्थशास्त्र, चारों विषयों की निःशुल्क और समग्र तैयारी कराई जाती है। तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए हम आज के अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, भारतीय अगर आकार की बात करें तो भारत का, जैसे मैंने बताया कि 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, भारत का क्षेत्रफल है। बात करें तो भारत विश्व का सातवां विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल में। अब इसके आगे और बात करें, दूसरा जो हमारा है दूसरा सबसे बड़ा देश है जनसंख्या में। इसकी जनसंख्या 120 करोड़ है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार। ठीक है, तो अपडेटेड आप इसका डाटा लिए। तो भारत के आकार के बारे में 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, 7वां बड़ा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से। ठीक है, उसके साथ साथ दूसरा सबसे बड़ा देश है जनसंख्या की दृष्टि से। और अब बात करते हैं, भारत एक प्रायद्वीप देश है। अब ये क्या होता है, प्रायद्वीप क्या होता है? अब सवाल होता है कि प्रायद्वीप क्या होता है। देखिए, प्रायद्वीप यानी देश का मतलब होता है एक ऐसा कोई देश, एक ऐसा भूभाग जो 3 तरफ से क्या समुद्र से घिरा हुआ है। अगर आप भारत का मैं मैप बना दूं तो अगर आप भारत को देखें तो आपको पता चलेगा कि जो हमारा भारत है, ये जो हमारा भारत है, ये कैसा है हमारा भारत? जो हमारा भारत है, इधर बंगाल की खाड़ी है, इधर जो है हमारा बंगाल की खाड़ी है, खाड़ी नीचे हमारा हिंद महासागर सागर, और इधर क्या हमारा अरब सागर है। यानी भारत जो है तीन इलाकों से, यानी 3 समुद्रों से, 3 जलीय क्षेत्रों से क्या जो हमारा भारत है, ये हमारा क्या घिरा हुआ है। इसलिए भारत को हम प्रायद्वीप देश कहते हैं। अब एक और बात जानिए, भारत जो है 22 डिग्री अक्षांश पर, यानी 22 डिग्री ये जो आपका अक्षांश है, ये 22 डिग्री जो अक्षांश है, इस 22 डिग्री अक्षांश पर भारत क्या होता है, भारत जो दक्षिण में सकरा यानी पतला होना। यानी अब 22 डिग्री अक्षांश से भारत जैसे जैसे आप साउथ में बढ़ते जाएंगे, भारत क्या पतला होता जाएगा यानी सकरा होता जाएगा। भारत का सबसे दक्षिणी इंदिरा बिंदु था
जो 2004 के सुनामी में जलमग्न हो गया, जबकि कश्मीर जो है हमारा जो है उत्तर कश्मीर है, ठीक है। इस बात को याद रखिए। पश्चिमी जो क्षेत्र है ये पश्चिमी क्षेत्र गुजरात का है और पूर्वी क्षेत्र जो है अरुणाचल प्रदेश का। ये भारत की आकार के बारे में आपको बताया जा रहा है। देखिए भारत में वर्तमान में जो है वर्तमान में आपको जो है भारत में वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश आपको मिल जाएगा। यानी आपको 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश आपको दिखने को मिल जाएगा। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान बड़ा है। जनसंख्या की दृष्टि से यूपी जो है जनसंख्या की दृष्टि से बड़ा। यानी आप इन सभी पॉइंटों को आप जो है आप नोट कर सकते हैं। ये जो भी पॉइंट है आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो है आपका क्या इंपॉर्टेंट है। आप 1 सेकेंड रुके रहिएगा जरा, मैं कैमरा जैसे कर, ठीक है। आप देख सकते हैं कि नहीं देख सकते हैं, चलिए। यानी जो है कुछ कुल मिला जुला कर जो है जो भारत की आप स्थिति के बारे में आप इन सभी चीज़ों को नोट कर सकते हैं कि भारत के जो आकार है ये चीज़ें हैं भारत के आकार के बारे में कि भारत का जो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है, 7वां बड़ा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से, दूसरा सबसे बड़ा देश है जनसंख्या के दृष्टिकोण से, प्रायद्वीप देश है। प्रायद्वीप देश का मतलब जो जिसका भूभाग 3 ओर से क्या समुद्र से घिरा हो, इस तरह से क्या है। और जो है हमारा जो भारत है जो 22 डिग्री अक्षांश पर भारत क्या दक्षिण को सकरा आपको देखने को मिलता है। ये भारत के आकार के बारे में कुछ जानकारी को आप जो है आप नोट कर लीजिए। अब इसके बाद जो है हम जो है आपने जब इन चीज़ों को आप जो है नोट कर लीजिए। अब इसके बाद जो है हम जो है नोट कर लिया। अब मैं इसको जो इरेज कर दे रहा हूँ, ठीक है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको जो चीज़ें हैं समझ में आ रही होंगी। यदि चीज़ें ना समझ में आए तो आप कमेंट करके पूछिएगा, मैं बताऊँगा। और मैं आप लोग को बता दूँ डेली जो है शाम 6 बजे कक्षा 9वीं के जो हमारे बच्चे हैं उनके लिए लाइव क्लास जो है हमारे द्वारा चलाया जाता है। आप हमारे साथ इस सेशन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। और एक बात और, यदि जो बच्चे जो रिकॉर्डेड क्लास देख रहे हैं यदि उनको भी किसी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट कीजिए, मैं उसका जवाब आपको दूंगा। तो चलिए इसी के साथ हम आगे के जो है हमारा जो चैप्टर है उस चैप्टर को हम देखते हैं। आगे के जो चीज़ें हैं उस चीज़ों को क्या हम एक संक्षिप्त में चीज़ों को और देख लेते हैं भारत के आकार और स्थिति के बारे में, ठीक है। देखिए अब भारत के पड़ोसी देशों के बारे में जान लेते हैं। देखिए भारत के अगर पड़ोसी देशों के बारे में बात करें तो भारत के जो है 9 पड़ोसी देश हैं। कौन कौन से 9 पड़ोसी देश हैं अब इसके बारे में आकार के बारे में जानिए। देखिए भारत के जो है 9 पड़ोसी देश हैं। कौन कौन से भारत के 9 पड़ोसी लिख दूँ, भारत के 9 पड़ोसी देश है। यानी भारत के 9 पड़ोसी देश हैं। कौन कौन से मैं लिख दूँ इधर आपका पाकिस्तान, दूसरा अफगानिस्तान। ये देखिए अफगानिस्तान भी भारत का पड़ोसी देश है और अफगानिस्तान का भी सीमा जो है भारत से लगती है। अफगानिस्तान की सीमा जो है भारत से लगती है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। फिर उसके बाद हमारा चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, इसको बर्मा कहते हैं, म्यांमार। और 7वां हमारा बांग्लादेश। यानी ये वो देश हैं जिनकी सीमा भारत के साथ लगती है। आप नोट करके लिख सकते हैं, नोट में करके आप लिख सकते हैं, नोट में इनकी सीमा भारत से लगती, सीमा का मतलब स्थलीय सीमा से है, इनकी स्थलीय सीमा
इनकी स्थलीय सीमा जो है भारत से लगती है। मैं इसको मैं थोड़ा सा इसे करके लिख दूं। इनकी स्थलीय जो सीमा है, इनकी जो है स्थलीय सीमा, इनकी स्थलीय सीमा भारत से लगती है। यानी यह 7 ऐसे देश हैं जो भारत के पड़ोसी वो देश हैं जिनकी स्थलीय सीमा भारत से लगती है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश। सबसे अधिक स्थलीय सीमा किसके साथ लगती है? भारत की तो है बांग्लादेश के साथ। यानी बांग्लादेश की सर्वाधिक स्थलीय सीमा लगती है तो बांग्लादेश का, यानी इसके बांग्लादेश के साथ सर्वाधिक सीमा साझा करता है। यानी बांग्लादेश के साथ सर्वाधिक सीमा भारत की लगती है, ना कि चीन की, ना तो पाकिस्तान की। पाकिस्तान की भी नहीं लगता है और चीन की नहीं। यानी पहले नंबर पर भारत की सबसे ज़्यादा स्थलीय सीमा लगती है तो वह किसके साथ लगता है? वह लगता है हमारा किसके साथ? बांग्लादेश के साथ। क्यों लगता है? आप देखिए, जैसे पाकिस्तान है तो कुछ इस तरीके से है। देखिए, अब मैं 2 चीज़ें मैं बता रहा हूँ आपको। मान लिया कि ये लाइन है, ठीक। अब वहीं पर दूसरी में ये लाइन खींच दो, ये लाइन है। अब बताइए इन दोनों में से किसकी लंबाई ज़्यादा होगी? इसकी होगी, ए की होगी कि बी की होगी? बी की होगी। क्यों? क्योंकि ये इस तरह से ऐसे ऐसे कर्व है, ऐसा 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 है। अगर इसको सीधा खींच के करें तो इतना लंबा हो जाएगा। तो बांग्लादेश का इस तरह से कुछ ऐसा ऐसा ऐसे इधर जो है अपना ऐसा बना हुआ है इसकी आकृति, जिस वजह से क्या है, बांग्लादेश जो है, बांग्लादेश की स्थलीय सीमा क्या है, कहीं ना कहीं भारत से ज़्यादा लगती है। और जो पूरे भारत के पड़ोसी देशों के साथ सबसे ज़्यादा इसकी क्या स्थलीय सीमा लगती है। इस बात को क्या आप विशेष रूप से ध्यान दीजिए। और 2-3 चीज़ों को ध्यान दीजिए। सबसे छोटी स्थलीय सीमा किसके साथ लगती है? अफगानिस्तान के साथ है। यानी आप इसके साथ सबसे छोटी सीमा, यानी सबसे छोटी सीमा साझा करता है। साझा यानी साझा करता है, बांटता है। सबसे छोटी सीमा अफगानिस्तान के साथ, यानी बड़ी बांग्लादेश का, छोटी अफगानिस्तान के साथ। तो भारत के साथ स्थलीय पड़ोसी देश हो गए, 2 देश और बचते हैं। अब 2 देश और उनके बारे में जान लीजिए जो भारत के क्या, भारत के पड़ोसी देश हैं। यानी भारत के टोटल 9 पड़ोसी देश हैं, जिसमें से 7 पड़ोसी देश जो इनकी स्थलीय सीमा भारत के साथ लगती है, बल्कि 2 ऐसे पड़ोसी देश हैं जिनकी भारत की स्थलीय सीमा क्या नहीं लगती है, इनके साथ है स्थलीय सीमा नहीं लगती है। वो 8वें हैं श्रीलंका और 9वां है मालदीव। यानी मालदीव और श्रीलंका 2 ऐसे देश हैं जिनकी जो सीमा हो क्या, श्रीलंका 2 ऐसे देश हैं जिनकी सीमा क्या भारत की स्थलीय सीमा से नहीं लगती। ये भारत के समुद्री सीमा से लगते हैं। लेकिन मालदीव और श्रीलंका भारत के 2 क्या समुद्री देश हैं, समुद्री पड़ोसी देश हैं। तो भारत की ये 9 पड़ोसी देश हैं। इसका आप ध्यान रखिएगा। सबसे इसका जो है आप ध्यान रखिएगा। मालदीव जो है भारत का सबसे छोटा क्या समुद्री पड़ोसी देश है, सबसे छोटा समुद्री पड़ोसी देश है। और श्रीलंका सबसे बड़ा समुद्री पड़ोसी देश है और सबसे पड़ोसी देश है, ठीक है। और ये जान लिया मालदीव के और श्रीलंका के बीच की दूरी। देखिए, मालदीव और भारत के बीच की दूरी जो है ये क्या 900 किलोमीटर की दूरी पे क्या यह जो है स्थित है। इस बात को ध्यान रखिएगा। इस बात को क्या आप ध्यान में रखिएगा। तो इसको भी आपका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये भी क्या चीज़ें जो है भारत की आकार स्थिति के लिए आपका जो है इम्पोर्टेंट है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। यदि चीज़ें समझ में आ रही होंगी तो आप जो है वीडियो को एक लाइक, एक सब्सक्राइब कर दीजिए। और आपका कोई डाउट है तो डाउट पूछिए, क्योंकि डेली शाम 6 बजे आप लोग के लिए लाइव क्लासेस चलती है कक्षा 9वीं के बच्चों के लिए। चाहे इतिहास हो, चाहे भूगोल हो, चाहे आपका नागरिक शास्त्र हो या अर्थशास्त्र हो, इसके लिए डेली लाइव क्लास हमारे द्वारा चलाई जाती है। तो याद रखिए, अफगानिस्तान सबसे छोटा सीमा साझा करता है, बांग्लादेश सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है। अब चलिए
इसको जो है इरेज कर देते हैं, इरेज कर देते हैं। अब इसके बारे में कुछ अन्य चीज़ों के बारे में अब हम जानने का हम प्रयास करते हैं। देखिए अब चलिए मैं इसको इरेज कर दूं। आप कॉपी पेन लेके बैठे रहिए और जो भी चीज़ें काम की है आप उसको क्या आप जो है नोट करते हुए चलिएगा, क्योंकि ये जो क्या है ये चीज़ें जो है इम्पॉर्टेंट आपका है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर वही चीज़ें पढ़ाई जाती हैं जो चीज़ें आपके पेपर की पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इम्पॉर्टेंट है। किसी भी बेकार की चीज़ें या ऐसी कोई भी चीज़ें नहीं पढ़ाई जाती हैं जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इम्पॉर्टेंट ना हो, तो आप इसका क्या ध्यान दीजिएगा। चलिए अब आगे चलिए। अब जो है चलिए अब ये इनको मैंने क्यों नहीं मिटाया अभी बताता हूँ। देखिए अब ये जान लीजिए पाकिस्तान, भारत की किन राज्यों की सीमा पाकिस्तान से लगती है। देखिए भारत की किन राज्यों की सीमा पाकिस्तान से लगती है। एक तो जम्मू कश्मीर से, जम्मू कश्मीर से पहला, दूसरा पंजाब से, तीसरा राजस्थान से, चौथा गुजरात। ये आप याद रखिए पाकिस्तान की सीमा इन 4 राज्यों से क्या लगती है। भारत के इन 4 राज्यों से पाकिस्तान की यह सीमा आपको लगती है, जिसमें से सर्वाधिक सीमा जो है राजस्थान से लगती है। पाकिस्तान की सर्वाधिक सीमा राजस्थान से क्या लगती है, और जो सबसे जो छोटी सीमा हो गई आप देख सकते हैं जो कि स्वाभाविक सी बात है पंजाब से लगती है, ठीक है लगती है। आप इस बात को क्या आप जो है विशेष रूप से आप जो है ध्यान दीजिएगा, तो इसको भी आप नोट कर सकते हैं। भारत की ये इतने पाकिस्तान की सीमा लिख दूं, इन राज्यों की सीमा यह केंद्र शासित प्रदेश आपको मालूम हो गया, यह केंद्र शासित प्रदेश व इन राज्यों की सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है। लगती है मतलब साझा करते हैं, तो इसको भी आप क्या इंपॉर्टेंट कर सकते हैं। सबसे बड़ा सीमा इसके साथ, सबसे छोटा पंजाब के साथ। आप इसका विशेष रूप से आप जो है ध्यान दीजिएगा। चलिए तो ये भी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब मैं इसको भी जो है इरेज कर दूं। चलिए ठीक है। चलिए उम्मीद कर रहा हूँ जो भी चीज़ें आप बता रहा हूँ आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं और कॉपी पेन लेके आप बैठे, तो अब इसको जो है आप जो है नोट करते हुए चलिएगा, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्या आपका जो है बहुत ज़्यादा क्या इम्पॉर्टेंट है। अब चलिए अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान की सीमा केवल भारत के जम्मू कश्मीर से लगती है, जम्मू कश्मीर से लगती है, केवल जम्मू कश्मीर से ही इसकी सीमा लगती है। इसका भी आप केवल नोट कर लीजिए, ठीक है। तो हमारा पाकिस्तान अफगानिस्तान हो गए, ठीक है। तो अब इन दोनों को जो है मैं एकदम इरेज कर दूं, ठीक है। इन दोनों को जो है मैं अब इरेज कर दूं। आप इसको जो है नोट करते हुए चलिएगा। यदि वीडियो लंबा तो उसको स्पीड स्लो कर लीजिएगा, या आप जो है स्क्रीनशॉट आप जो है इसका ले लीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद नोट करते हुए इसके बाद आप जो है ना अपना फेयर बनाते हुए चलिएगा। अब ये चीन के बारे में देखिए, चीन की जो स्थलीय सीमा है ना, चीन की स्थलीय सीमा किसके साथ लगती है। अब मैं आपको बता दूं, देखिए चीन की सीमा कई क्षेत्र से इसकी सीमा भी क्या कहीं ना कहीं लगती है। अब किसके साथ चीन की सीमा लगती है, आपको लद्दाख मालूम है, लद्दाख, लद्दाख हो गया, लद्दाख हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, क्या हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, उत्तराखंड हो गया, उत्तराखंड हो गया आपका क्या जो उत्तराखंड हो, उत्तराखंड, उत्तराखंड हो गया। इसके साथ साथ उत्तराखंड के साथ साथ क्या मैं करूँ, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तराखंड हो गया। फिर उसके बाद हो गया सिक्किम हो गया,
सिक्किम हो गया, सिक्किम हो गया। फिर उसके बाद आप देख सकते हैं हमारा जो अरुणाचल प्रदेश हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया। ठीक है, इन राज्यों के साथ यानी 1 2 3 4 5 5 राज्यों के साथ इसकी क्या सीमा जो है लगती है, किसकी किसकी सीमा लगती है? चीन की, जिसमें से अरुणाचल प्रदेश के साथ सीमा सबसे बड़ी लगती है, जबकि सिक्किम के साथ सबसे छोटी, यानी छोटी सीमा बड़ी सीमा, छोटी सीमा साझा करता है। साझा में लिख दूं, साझा साझा, ठीक है, साझा करता है। आप इसको क्या विशेष रूप से आप जो है इसको जो है ध्यान दीजिएगा। चलिए आप इसको विशेष रूप से क्या आप ध्यान जो है आप इसको दीजिएगा। चलिए चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देर ना करते, इसको भी मैं एरेज कर दूं। ठीक है, चलिए अब इसको जो है मैं मिटा दूं। आप बताइए नेपाल के बारे में। देखिए अब नेपाल के देख लीजिए, नेपाल की सीमा किसके साथ लगती है? उत्तराखंड, आपका उत्तराखंड हो गया, आपका यूपी हो गया, बिहार हो गया, बिहार हो गया, सिक्किम हो गया, सिक्किम हो गया, और पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल में भी क्या इसकी सीमा जो है लगती है। आप इस बात को ध्यान दीजिए, थोड़ा सा चिकन नेक वाला जो इलाका है लगता है, इसका भी ध्यान दीजिए। 1 2 3 4 और 5, यानी 5 राज्यों के साथ इसकी सीमा जो कि है लगती है। सबसे छोटी सीमा पश्चिम बंगाल के साथ, छोटी सीमा। सबसे बड़ी सीमा यूपी के साथ, बड़ी सीमा। ठीक है, इसको भी आप ध्यान दीजिएगा। अब चलिए इसको भी मैं एरेज कर दूँ। 5 राज्यों के साथ इसकी जो है सीमा लगती है। देखिए मैं आपको इतना मेहनत करके मैं इस चीज़ों को लिखा रहा हूँ, जो कि चीज़ें जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मैं कहूँगा कि आप इस चीज़ों का नोट करते हुए जाएगा। पेपर की पॉइंट ऑफ व्यू से, ऑन पॉइंट ऑफ व्यू से इसके लिए क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। इसको आप देख कर इस तरह बस आप नेगलेक्ट मत कर दिए कि हाँ चलो ठीक है देख रहे हैं वीडियो को, नहीं, मैं एक एक चीज़ों को लगा कितने राज्यों की सीमा लगती है, क्योंकि पेपर में एमसीक्यू में पूछ सकता है कि नेपाल की सीमा कितने राज्यों से लगती है, भूटान की सीमा कितने राज्यों से लगती है, छोटी किसके साथ लगती है, बड़ी सीमा किसके साथ लगती है। और ये भूटान, इसकी सीमा सिक्किम के साथ लगती है, अरुणाचल प्रदेश के साथ लगते हैं, अरुणाचल प्रदेश हुआ। अब जो है इसकी सीमा जो है थोड़ा सा असम से भी लगती है, असम, और शायद पश्चिम बंगाल, बंगाल। 4 राज्यों से इसकी सीमा लगती है। आप इसको क्या विशेष रूप से, सबसे बड़ी सीमा अरुणाचल प्रदेश के साथ लगती है, सबसे छोटी सीमा क्या आपको पश्चिम बंगाल के साथ आपको देखने को शायद आपको मिलेगा। ठीक है, तो 4 राज्य 1 2 3 4, सबसे बड़ी सीमा अरुणाचल प्रदेश के साथ, सबसे छोटी पश्चिम बंगाल के साथ। भूटान की सीमा लगती है 4 राज्यों के साथ। आप इसको भी क्या आप जो है ध्यान दीजिएगा। अब मैं इसको भी जो हूँ आपको इरेज कर दे रहा हूँ। चलिए ठीक है, तो हमारे 5 जो थे राज्य थे ये लग गए। ठीक है, हमारे जो है ये 5 राज्यों के बारे में हमने देख लिया। अब आगे राज्यों को देखने से पहले मैं आप लोग का कमेंट पढ़ना चाहूँ। देखिए आप लोग का कोई कमेंट है किसी प्रकार का आपका जो डाउट है तो जो है आप हमें बताइए। तुम देखते हैं, देखिए
नहीं। चलिए, किसी भी प्रकार का आपका कोई डाउट नहीं है, कोई कमेंट नहीं है, मैं इस वजह से लिखा रहा हूँ क्योंकि देखिए दोस्तों, ये जो होता है ना पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा रेलिवेंट है। इस वजह से मैं लिखा रहा हूँ क्योंकि पेपर में पूछ सकता है, आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, सीमा लगती है, आप इसका जो है विशेष रूप से आप जो है इसका ध्यान दीजिए। अब छठे को लेते हैं। अब छठवां देखते हैं म्यांमार। म्यांमार की देखिए, म्यांमार की सीमा किसके साथ लगती है? अरुणा अरुणाचल प्रदेश के साथ म्यांमार के साथ लगती है। फिर दूसरी अब सीमा जो है, दूसरी सीमा जो है इसके साथ क्या लगती है? दूसरी सीमा क्या इसके साथ अरुणाचल प्रदेश के साथ लगती है। म्यांमार सीमा अरुणाचल प्रदेश के साथ लगती है। फिर मिजोरम हो गया, मिजोरम हो गया, मणिपुर हो गया, मणिपुर हो गया, नागालैंड हो गया। इन सब के साथ की क्या म्यांमार की जो है सीमा लगती है। फिर उसके बाद त्रिपुरा हो गया, त्रिपुरा आप देख सकते हैं, उसके साथ भी क्या सीमा नहीं, त्रिपुरा नहीं, यानी 1 2 3 4 और 5 त्रिपुरा के साथ लगती है। त्रिपुरा, त्रिपुरा का जो ये हिस्सा है, ये वाला हिस्सा लगता है, और ये वाला पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ लगता है। तो 5 राज्यों के साथ इसकी सीमा लगती है। सबसे ज़्यादा अरुणाचल प्रदेश बड़ी सीमा, अरुणाचल प्रदेश के साथ। और सबसे छोटी सीमा ये आपको कमेंट करके बताइएगा किस राज्य के साथ सबसे छोटी सीमा लगती है? म्यांमार। ठीक है, तो इस हिसाब से क्या चलिए ठीक है। ठीक है, अब जो है सातवां, अब सातवां राज्य के बारे में आप जान लीजिए। अब बांग्लादेश, अब बांग्लादेश के बारे में देखिए, बांग्लादेश की सीमा किन किन राज्यों के साथ गुजरती है। अब उसके बारे में जो है आप एक सेकंड जरूर, मैं कैमरा जो थोड़ा सही कर लूँ। ठीक है, अब बांग्लादेश की सीमा देखिए किसके साथ लगती है। बांग्लादेश की सीमा पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद देखिए त्रिपुरा, त्रिपुरा हो गया। इन राज्यों के साथ क्या बांग्लादेश की क्या सीमा समानता लगती है? इन 4 बांग्लादेश की सीमा लगती है। आप इसको भी क्या आप ध्यान दीजिएगा। सबसे बड़ी सीमा पश्चिम बंगाल के साथ लगती है, और सबसे छोटी सीमा जो है आपका अरुणाचल प्रदेश के साथ लगती है। आप इसको जो है इसको भी आप देख लीजिए। चलिए, अब साथ इसको भी हम इरेज कर देते हैं। ठीक है, चलो ठीक है, हो गया। तो ये जो है आपका जो है 7 राज्य के जो थे जिनकी सीमा लगती थी, किन राज्यों के साथ हमने बता दिया। श्रीलंका और मालदीव के साथ सीमा लगती नहीं है। चलिए, अब एक बात और जान लीजिए, भारत की स्थलीय सीमा और भौगोलिक सीमा। देखिए, भारत की स्थलीय सीमा लिख दूं, भारत की स्थलीय
सीमा 15,200 किलोमीटर है। और दूसरा आपका जो देखने को मिलेगा, दूसरा जो आपको देखने को मिलेगा, भारत की समुद्री सीमा आपका जो है, भारत की समुद्री सीमा देखिए, भारत की जो समुद्री सीमा है यह 6,616 किलोमीटर है। आपको देखने को मिलेगा 6,616 किलोमीटर में भारत की जो है, आपकी जो है भारत की जो है स्थलीय सीमा, आपको समुद्री सीमा जो है आपको सामान्यतः देखने को मिलेगा। एक सेकंड रुकिए, मैं कंफर्म करके आपको बता दूं। भारत की स्थलीय सीमा है ये, इसको आप नोट कर लीजिए। जो भारत की जो स्थलीय सीमा है और जो समुद्री सीमा है ये 7,000, 1 मिनट, ये जो है स्थलीय सीमा है, स्थलीय सीमा जो है भारत की 7,516.6 किलोमीटर। अब स्थलीय समुद्री सीमा क्या होता है, अब मैं उसको बांध दूं। जिस देख लिए, ये जो आपका भारत है, मान लिया अपना भारत है, समझ लीजिए, मान लीजिए भारत है। अब सपोज कर लिए, तो ये जो यहाँ से आपका जो है ना, ये जो है आपका यहाँ से, ये जो है आपका, ये जो है, ये आपका ये जो है, ये जो आपका यहाँ तक है, ये स्थलीय सीमा है 15,200। और जो समुद्री सीमा है आपका, जो ये क्षेत्र पड़ा, इसको लेकर, इसको ऐसा ऐसा करते हुए अंडमान निकोबार द्वीप को लेकर, लक्षद्वीप समूह को लेकर एक है 7,516 किलोमीटर इसकी स्थलीय सीमा आपका है। इसको जो है आप विशेष रूप से आप जो है ध्यान दीजिएगा। चलिए, मैं इसको इरेज कर दूं। तो ये भारत की क्या स्थलीय सीमा की ये क्या एक जानकारी आपको लगी थी। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो इसी के अनुसार जो आपका ये जो चैप्टर था, भारत का आकार और स्थिति, ये जो होता है ये आपका जो है समाप्त होता है। और इस चैप्टर को पूरी तरह से इस पार्ट में समाप्त होता है। फिर कल के वीडियो लेक्चर में हम जलवायु, जो आपका अगला जो चैप्टर है, उस चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। तो वीडियो देखने के लिए आपने जो अपना समय दिया, उसके लिए मैं आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। यदि वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक, एक सब्सक्राइब कर दीजिए और चैनल से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। कक्षा 9वीं के बच्चों को पढ़ने के लिए, कक्षा 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, आप जिस भी क्लास में जाएंगे आगे, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। डेली शाम 6 बजे कक्षा 9वीं के बच्चों के लिए लाइव क्लास चलाई जाती है। चलिए, वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।